धर्मांतरण के मुद्दे पर जनजाति सुरक्षा मंच का खुला मोर्चा, सुविधाएं समाप्त करने की उठाई मांग। घाटशिला में जनजाति सुरक्षा मंच, पूर्वी सिंहभूम ने आदिवासी समाज में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष मांग उठाई है कि जो व्यक्ति अपनी पारंपरिक जनजातीय आस्था, संस्कृति एवं रीति रिवाजों का परित्याग कर चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक दर्जा तथा उससे मिलने वाली सुविधाएं समाप्त की जाएं। मंच ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। शनिवार को घाटशिला के मऊ भंडार स्थित एकल विद्यालय परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा एसटी मोर्चा की नेत्री एवं हल्दीपोखर की मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि आस्था, संस्कृति और पहचान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति अपनी पारंपरिक जनजातीय आस्था और संस्कृति का त्याग कर देता है, उसे अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जनजाति सुरक्षा मंच गांव-गांव जाकर जनजागरूकता अभियान चलाएगा और लोगों को इस विषय पर जागरूक करेगा। मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी अनुरोध किया है कि इस विषय को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को आवश्यक अनुशंसा के लिए भेजा जाए, ताकि इस संबंध में न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं का समाधान हो सके। संवाददाता सम्मेलन में जिला संयोजक भक्तू माडी, सह संयोजक सुरा बिरुली, सुनील हेम्ब्रम एवं घनश्याम रजवार ने भी अपने विचार रखे और मंच की मांगों का समर्थन किया। घाटशिला से सुनील कुमार साहू की रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय ये है, विगत 24 मई जो दिल्ली जनजाति समागम कार्यक्रम हुए, उस समागम में हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उपस्थित हुए और उस उपस्थिति में अमित शाह जी जितने भी जनजाति पूरा भारत के सभी राज्य से जनजाति उपस्थित हुए, लाखों के संख्या में उपस्थित हुए। जो दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान पर इतने लाखों संख्या में जनजातियों की उपस्थिति ये दर्शाए कि आज भी जनजाति हमारे परंपरा, संस्कृति और हमारा सभ्यता, हमारे रूढ़िवादी सभ्यता को मजबूत बरकरार रखे हैं। और उस मंच पर हमारे गृह मंत्री महोदय कहे कि जो जनजाति अपना रूढ़ी परंपरा आस्था को छोड़ दिए, उनको भारतीय संविधान में जो जनजाति को कल्याण मिलते हैं उस कल्याण से वंचित कर। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में जनजातीय स्मृति, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु एक आह्वान किया गया था, जिससे भारतवर्ष के 28 राज्यों से 500 से अधिक जनजातीय समुदाय के सभी आदिवासी जो है उठ करके अपनी वेशभूषा, अपनी लोक संगीत, साथ ही साथ में ढोल मदार, जिनकी जो परंपरागत जो अपनी स्मृतिता है, उन सभी को लेकर के उन लोग एक आह्वान किए दिल्ली के लाल किला में। एक सभी आदिवासियों के लिए आह्वान किए देश भर के लिए कि हमारे आदिवासी समाज को अगर बचाना है, धर्मांतरित चाहे वो ईसाई हो या फिर मुस्लिम हो या फिर अन्य किसी धर्म के हो, जो किसी प्रलोभन में आकर, व्यवस्था में आकर या फिर किसी लाचारी में आकर धर्मांतरित हो चले हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और ये जो धर्मांतरित का जो खेल चल रहा है, देखा जाए ये आदिवासियों का जो हमारे संविधान के तहत में जो हमें हक और अधिकार प्राप्त है, ये हक और अधिकार देखा जाए तो हम जैसे और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे भाई बहन आदिवासी हैं, उन सभी को ना मिलकर के ज़्यादातर लाभ जो है धर्मांतरित लोग उठा रहे हैं। और इस जो गंभीर विषय है, इसे जगाने हेतु दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला में
पूरे देश भर से एक आह्वान किया गया था, जिसमें 500 से अधिक जनजातीय समुदाय के लोग अपनी वेशभूषा, परंपरागत लोक संगीत हर गतिविधि के साथ में उपस्थित हुए थे। और उनका प्रबल रूप से जोरदार ये कहना था कि अगर सही मायने में हमारे जाति, हमारे समुदाय, हमारी जो रूढ़िवादी जो परंपरा है अगर बचाना है तो सही मायने में डिलिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिलिस्टिंग का लाभ आम जनमानस ना उठा करके धर्मांतरित लोग ज़्यादा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी गतिविधियों में कैसा क्या काम होता है, कैसे क्या नहीं होता है। और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में जो है इसका अभी तक सही रूप में जानकारी नहीं है। जितने भी सरकारी कामकाज है, दफ्तरी काज है, या फिर आपका देखा जाए तो हमारे झारखंड में विशेष स्तर के जो ज़मीनों पर जो कब्जा की जा रही है, चाहे ईसाई मशीनरी हो या फिर अन्य धर्मांतरित लोगों का कहना हो, सभी जो है अपने अपने अलग गतिविधियों से आदिवासियों का हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है। और अगर इसको सही मायने में हमारे भारत देश को बचाना है, आदिवासियों को बचाना है, तो डिलिस्टिंग बहुत ज़रूरी है। हम सभी आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद यही है कि आज हम सभी जितने भी सक्रिय आदिवासी जो हमारे यहाँ के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, इन सभी का मकसद यही है कि हम सब तक उनको मैसेज पहुँचाएँ कि अभी भी समय है, किसी के बरगलाने पर बरगलाना नहीं है अपने आप को, और अपने जो सांस्कृतिक है, अपनी रूढ़िवादी परंपरा को बनाए रखना है, और जो भटक गए हैं उन्हें दोबारा अपने रूढ़िवादी परंपरा में शामिल करना है।